और उन्होंने भागने की कोशिश की। इतने ही देर में वो नागिन उनसे बोली, ठहर जाओ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है बच्चों। और चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा डिफ़ॉल्ट इंटरफेस। अब टैप करते हैं अवतार ऑप्शन पर। ये हमें नहीं चाहिए, हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लीजिए आपको कौन से कैरेक्टर चाहिए। मैं तो अभी फ़िलहाल एसपी स्पेशल कैरेक्टर्स में जो दिए गए थे, मैंने पिछली वीडियो में बताया, उनको मैं लोड करूँगा वेबसाइट से। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने कीबोर्ड सेव कर रखे हैं। जैसे कि एक हम इसका एसपी गर्ल 2 का एसपी गर्ल वाला और एक नागिन वाला, ये 3 कैरेक्टर हम इस्तेमाल करेंगे। तो सेव कोड्स पे आप टैप करके यहाँ पे आप अपने की कोड्स और नेम सेव कर सकते हैं। इससे बार बार आपको वेबसाइट पे नहीं आना पड़ेगा। तो पहला कैरेक्टर हम लोड कराते हैं, एसपी लिल गर्ल वाला। देखिए बैकग्राउंड में लोड हो गया है। अब दूसरे को कराते हैं, ये भी आ गया। अब तीसरा नागिन वाला और करा लेते हैं। तीनों कैरेक्टर हमारे आ गए हैं। अब इसको ओके करेंगे। ध्यान रखिए ओके पे टैप करने के बाद एक ऐड प्ले होगा। तो आप कोशिश करिए कि एक बार में ही जितने ज़रूरत के कैरेक्टर आपको लोड करने हैं आप लोड कर लीजिए, उसके बाद ही ओके टैप की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कैरेक्टर्स से। यहाँ है हमारी स्टोरी। हम अपनी जो ऑडियो फाइल थी उसको लोड कर लेते हैं। स्टोरी 1। सोनी और मोनी दोनों बहनें जंगल में भटक चुकी थी और भटकते हुए वो जंगल के शो हाइट पे भी आप चेक कर दीजिए। इससे क्या होगा, नीचे टाइमलाइन में वो पूरी स्टोरी आ जाएगी। इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं। सोनी और मोनी दोनों बहनें जंगल में भटक चुकी थी और भटकते हुए वो जंगल के काफी भीतर तक आ गई थी। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई दी। दोनों बहनों ने सामने की तरफ देखा। एक नागिन उनके पास आई। वो चलिए यहाँ तक सामने की तरफ देखा, यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ तक हम अभी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो ये आएंगी, उसके बाद रुक करके यहाँ पे सामने की तरफ देखेंगी। इसके बाद इन्हें नागिन इनके पास आएगी और नागिन वाला मैटर यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो हम बैकग्राउंड लोड कर लेते हैं अपना। पहले यहाँ पे बैकग्राउंड वाले बटन पे टैप किया आपने, इंपोर्ट कस्टम बैकग्राउंड। तो हमने कस्टम बैकग्राउंड लोड कर लिया है। ये बैकग्राउंड आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ओके कर दीजिए। यहाँ कैमरे वाले बटन पे टैप करने के बाद आप इसको स्लाइड करके कहीं भी लेफ्ट राइट या अप डाउन कहीं भी आप इसको स्लाइड कर सकते हैं सीन को पूरे, और जूम इन जूम आउट करके आप इसको पास से देखना चाहते हैं, पास से केवल फेस का जो भी आपको जूम इन जूम आउट करना है आप पिंच या जूम फिंगर गेस्चर से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक था। ये लोग जंगल में दोनों को दिखाना है भटकते हुए। ये चलते हुए आएंगी लेफ़्ट साइड से और एक जगह आके रुक जाएंगी। और ये थोड़ा सा पोर्शन होगा, सॉरी मैं कैमरा अभी ऑफ कर देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक का एक पोर्शन होगा। यहाँ पर ये रुक करके डरी हुई सी देखने लगेंगी, आगे पीछे को देखेंगी। उसके बाद यहाँ से नागिन का आना शुरू होगा। तो ठीक है, हम अपने सीन को पहले तो कैरेक्टर्स को पीछे ले आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नीचे आप ये भी ध्यान रखिए कि ये जो टाइमलाइन आ रही है मेन रिकॉर्डिंग के टाइम पे टाइमलाइन हटी आएगी, तो बैकग्राउंड थोड़ा नीचे तक कर लीजिए। यहाँ पर रखना है और कैरेक्टर को फेस करना है राइट साइड में। फ्लिप कर दीजिए आप, इसको भी आप फ्लिप कर दीजिए। और ये कैरेक्टर का साइज हमें थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोनों का। इसका भी छोटा कर लेते हैं। बैकग्राउंड एक्चुअली ज़्यादा बड़ा नहीं है हमारा, तो एक इसको भी कर लेते हैं। ये दोनों छोटी लड़कियां इस तरीके से आ गई। और ये जो नागिन का कैरेक्टर था हमारा, इसको भी हम छोटा कर लेंगे। पहले देख लेते हैं कि किसका साइज कितना सही रहेगा। इनके मुकाबले इनका साइज ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देते हैं बस। और नागिन को हम अभी अपने सीन से हटा लेते हैं, इसको पीछे कर लेंगे बिल्कुल ट्री के पास में। ठीक है, तो यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होगी।
ये दोनों चलती हुई बीच में आएंगी, चलती हुई आ रही होगी, ठीक है। तो चलते हुए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, की फ्रेम का यूज़ करेंगे। तो और हम इस चाहते हैं कि इन की फ्रेम के अंदर ये जो की फ्रेम दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको एक बार डिफ़ॉल्ट दिखाता हूँ, न्यू पे टैप करिए, की फ्रेम 0 से स्टार्ट हो जाएगा, सब जो आपने सेव किया होगा सब रिमूव हो जाएगा, रिफ़्रेश हो जाएगा एक तरीके से। अगर आप यहाँ पर कैरेक्टर सेव कर लेते हैं, आप एक की फ्रेम ऐड करिए। ये आपकी टाइमलाइन है, कितनी टाइम से कितना ये आपको नीचे दिखा रहा है, ये टाइम चल रहा है। इसको आप स्लो करना चाहते हैं या फास्ट, केवल इतने कुछ सेकंड के इतने पार्ट तक आप इसको सेव करना चाहते हैं या मूव कराना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरह से स्लाइडर से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने फुल कर लिया इसे, फुल 5 सेकंड तक ये चलती हुई आएंगी, यहाँ से यहाँ तक चलेंगी। और मैं की फ्रेम दूसरा ऐड कर दिया। अब प्ले करके देखता हूँ मैं, देखिए मैंने अभी एनिमेशन नहीं डाले, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। 5 सेकंड तक ये आगे खिसक के आएंगी, इनकी पोजीशन चेंज हो गई। इसी तरीके से अगर मैं स्लाइडर को थोड़ा नीचे कर दूं, आप नीचे देखिए टाइमलाइन वाला स्लाइडर भी थोड़ा कम आगे पीछे हो रहा है। इसको मैं थोड़ा यहाँ तक तो ये बन गया, 0 पे ले आया, यानी कि यहाँ तक तो ये प्ले हो रही हैं, ये हमने पिछले की फ्रेम में ऐड कर रखा था। और हम थोड़ा सा इतने जरा से टाइम में इनको तुरंत जल्दी से एकदम बैक पीछे जाते हुए इनकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे हम सेव कर देते हैं, प्ले करते हैं। पहले तो हमारा स्लाइडर दिखाएगा कि आराम से आगे आई 5 सेकंड तक, फिर तुरंत 1 सेकंड के भीतर पीछे हो गई, जैसे हमने की फ्रेम सेट कर रखे हैं। यहाँ से आप की फ्रेम कम कर सकते हैं, फिर यहाँ से चाहे तो पूरा रिफ़्रेश करके न्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें एनिमेशन अब इनके सेव करने की, इनके एनिमेशन भी उसमें की फ्रेम में सेव हों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बड़ी लड़की को पीछे कर लेते हैं, इसको आगे, ठीक है, ऐसा ठीक लगेगा। हम एनिम पे हमें चेक करना पड़ेगा, एनिम को हम चेक कर लेंगे तो उससे क्या होगा, ये डिफ़ॉल्ट में जो मूव है, एनिमेशन है, ये भी हमारा की फ्रेम में सेव होने लगेगा। तो यहाँ पे हम एनिमेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट है, दौड़ते हुए, एक वॉक करते हुए, वॉक में भी ये टॉकिंग का हो गया, सिंपली वॉक करते हुए बनाना है, तो 9 नंबर का हम यूज़ कर लेते हैं। और इनके लिए भी हम 9, 12, 13 पे क्या है, स्माइल करते हुए वॉक कर रही है। 15 पे क्या है, बैकग्राउंड, चलिए 9 नंबर का हम यूज़ करते हैं, ये वॉक करने का एनिमेशन इसमें ये है। तो वॉकिंग के टाइम पे क्या करना है कि ये वॉक करती हुई पहला फ्रेम हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 0 पे लिए आते हैं, तो 0 से स्टार्ट होता है, हमने पहला फ्रेम हमने ऐड कर दिया। उसके बाद ये लड़कियाँ धीरे 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 यहाँ तक आएंगी, यहाँ तक आएंगी। कहाँ पे चलना है इन्हें, ओके ठीक है, हमने पूरे 5 सेकंड कर दिए। 5 सेकंड में ये दोनों लड़कियाँ यहाँ तक आ जाएंगी, फ्रेम ऐड कर देते हैं, एक बार प्ले करके देखते हैं। ठीक है, और अभी ये नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद का दिखा रहा है, यहाँ तक तो एनिमेशन बन गया है हमारा, ये येलो वाला नीचे जो आ रहा है, इसको देखिए आप, यहाँ तक हमारा एनिमेशन बन चुका है। उसके बाद अगर हम कहाँ तक आपको बनाना है, तो अगले 5 सेकंड का हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं की फ्रेम, यानी अगले 5 सेकंड और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी। और ये दोनों यहाँ तक आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, नागिन अभी हमने नहीं दिखाई है, तो हम इसको जूम इन कर देते हैं, पिंच जूम कर देते हैं, ऐसे यहाँ तक आ जाएंगी दोनों, यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। एक और की फ्रेम ऐड कर देते हैं फुल, सॉरी। उसके बाद स्लाइडर है, यहाँ तक हमारा येलो बार तक हमारा एनिमेशन बन गया है, ठीक है। आप प्ले करके देखिए क्या बनना है। कैमरे का मूवमेंट भी उसमें सेव हो गया होगा, जूम इन जूम आउट किया वो भी आपका प्ले होने लगेगा, ठीक है। यहाँ आने के बाद यहाँ पे हमने कुछ यहाँ आने के बाद क्या करते हैं, 0 पे हम 0 कर देते हैं टाइमर, कि यहाँ आने के बाद ये तुरंत रुक जाए और कैसे रहें, ये फ़िलहाल डरी हुई होंगी, ठीक है। तो एनिम देख लेते हैं कौन सा आ रहा है, ये पहली का 2 नंबर का, ठीक है। इसमें
इसमें नेम नहीं पड़े हैं, तो नेक्स्ट अपडेट में कोशिश करता हूँ कि नेम भी आपको एनिमेशन का यहाँ पे दिखाई देता रहे। इन कैरेक्टर्स में नहीं है वैसे सुविधा, नॉर्मल कैरेक्टर्स में आपको नेम वाइज मालूम पड़ेगा आप कौन सा एनिमेशन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 0 पे करके सेट कर रहा हूँ। 0 पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 की फ्रेम में ऐड हो जाएंगे इसी जगह पे। पिछला वाला तो आपका ऐड है ही है, और यहाँ पे तुरंत उसके प्ले होने के बाद 0 सेकंड पे ही एक दूसरा प्ले हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर का मैंने ऐड कर दिया है। ये तुरंत रुक जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी। दिखाता हूँ मैं आपको प्ले करके एक बार और। आई और यहाँ पे आके रुक जाएंगी। अब ये चौथा की फ्रेम प्ले होगा, हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा एनिमेशन बन गया है येलो बार तक। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम और करते हैं यहाँ से यहाँ तक। सॉरी, जूम कराया हमने और यहाँ पे हमने इनको बना दिया। डरी सहमी है, ये क्या करेंगी आगे पीछे की साइड में देखेंगी। नागिन को हम क्या करते हैं, हम छोड़ा स्क्रीन पे आ रही है हमारी, पीछे कर लेते हैं और नागिन को भी एनिमेशन दे देते हैं, वॉकिंग वाला एनिमेशन दे देते हैं, चलती हुई आएगी ना। तो 9 नंबर का एनिमेशन था, ठीक है। अगर हम इसको स्क्रीन से हटा देते हैं, हमें अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, थोड़ा पीछे कर लेते हैं, पीछे से चलते हुए दिखाना है। ये दोनों यहाँ पर रहेंगी, ओके। यहाँ आने के बाद ये थोड़ा बैक कर पीछे की साइड में देखेंगे, वो एनिमेशन था डरते हुए देखना पीछे की साइड, 15 था शायद, देखते हैं फेस। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे एनिमेशन दिया, इतनी डिस्टेंस पे पीछे देखेगी, फिर थोड़ा सा इतनी डिस्टेंस पे ये मैडम पीछे देखेंगी और ये वाली मैडम आगे देखेंगी। ओके, 2 नंबर है, स्माइल करते हुए हो गया, तो हैप्पी फेस हो गया। 4th नंबर एंग्री हो गया। 2nd, ओके ये सही है। यहाँ पर ये नहीं, यहाँ देखेंगे और तुरंत यहाँ पर इस तरीके से, चलिए यहाँ पे देखना है इन्हें कि फ्रेम हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद थोड़ा सा सीन हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम कर देते हैं, ये भी आगे देखेंगे, ये भी आगे देखेंगी। और इनके पास क्या होगा, ये जो नागिन है, ये नागिन वाला कैरेक्टर है, इसको हम ड्रैग करके आगे ले आते हैं। पहले इसको सेट कर लेते हैं नागिन वाले कैरेक्टर को, पोजीशन की फ्रेम आप तभी ऐड करिए जब आपका फाइनल हो जाए। यहाँ हमने सेव कर लिया, ठीक है। इनके पास आ जाती है एक नागिन। अब इसको जूम आउट हल्का सा कर लेते हैं ऐसे दिखाने के लिए, बस बैकग्राउंड से बाहर ना जाए हमारा। सॉरी, यहाँ टैप नहीं हो पा रहा था, टाइमलाइन की वजह से पता नहीं चल रहा था मुझे कि कहाँ गया उसने। ठीक है, इतनी पास तक हम ऐड करेंगे। तो ये की फ्रेम हम ऐड कर देते हैं, यहाँ हमने ऐड कर दिया। इतना होने के बाद क्या है, नागिन जो है रुक जाएंगी। तो पहले हम प्ले कर लेते हैं इतना क्या बनाया। 2 लड़कियां जंगल में जा रही हैं और ये लोग यहाँ पे आके रुक जाएंगे। तभी इनके पास नागिन आएगी, नागिन चलती आ रही है तो उसको नागिन को पहले हम रोकेंगे, एक नया की फ्रेम ऐड करेंगे जिसमें क्या करेंगे, नागिन को इसी जगह पे हम रोक देंगे। पिछले वाले वीडियो में तो पिछले वाले की फ्रेम में यहीं पे हमारा की फ्रेम ख़त्म हुआ था, हमने अभी इसको टाइमलाइन को 0 कर रखा है, इससे कि तुरंत नागिन यहाँ पे आके रुक जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ आने के बाद हम यूज़ करते हैं नया की फ्रेम, हम ऐड करते हैं यहाँ से यहाँ तक नागिन इनके पास आती है और इनको हम दिखाएंगे, कोई और एनिमेशन दिखा देते हैं। चलिए ठीक है, यही ऐड कर लेते हैं।
यहाँ आने के बाद इसको ऐड करते हैं, फिर तुरंत इतनी डिस्टेंस पे मुंह खोलेंगे और डर जाएंगे। और थोड़ा हम यहाँ से लास्ट तक जूम करेंगे, जूम कर देते हैं, ठीक है, जूम करके दिखा देते हैं क्योंकि वो तो स्टोरी टेलिंग ही है अभी इसमें। और अभी कोई एनिमेशन हमें या फेशियल एनिमेशन किसी का टॉकिंग वॉकिंग का अभी कुछ बनाना है नहीं इस सीन में, तो हम इतना ही करके इसको ख़त्म कर देते हैं, लास्ट तक ले आते हैं। थोड़ा सा कैमरा जूम इन होकर रखा है, हम थोड़ा पास से दिखा देते हैं। फाइनल की फ्रेम हम ऐड कर लेते हैं, एक बार प्ले करते हैं सब। ओके, यहाँ ये रुक जाएंगे, ठीक है। अब नागिन आएगी इनके पास, अभी थोड़े डरते हुए दिखाना है, जो हमने एक की फ्रेम ऐड किया था आई क्लोज का। अब नागिन से बात करना शुरू कर देगी। अब हम इस इतने सीन को जो हमारा बन गया है इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड पे आप टैप करेंगे और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। सोनी और मोनी दोनों बहनें जंगल में भटक चुकी थी और भटकते हुए वो जंगल के काफी भीतर तक आ गई थी। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई दी। दोनों बहनों ने सामने की तरफ देखा, एक नागिन उनके पास आई। वो दोनों और भी ज्यादा डरने लगी और उन्होंने भागने की कोशिश की। इतने ही देर में वो नागिन उनसे बोली, उसको रोकने के लिए आप नीचे जो ये आइकन दिया गया है आप यहाँ पे टैप करिए, वीडियो आपकी सेव हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको अपना दूसरी ऑडियो लेकर भी नेक्स्ट पार्ट आपको सेव कर लेने हैं वीडियो फाइल। तो इस तरीके से आपके पास 5 ऑडियो हैं। हम सेकंड वाला चूज़ करते हैं, हम नागिन जिसमें बात करेगी, ठीक है। हम इसको भी एनिमेट कर लेंगे, कैमरा मूवमेंट यही रखेंगे और की फ्रेम आप न्यू कर लीजिए। बाकी सब हम इन सब की फ्रेम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें नागिन ने की फ्रेम बनाने हैं नई सीन के लिए, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको प्ले करेंगे तो वही स्टार्टिंग से प्ले होगा, इसलिए मैं न्यू कर देता हूँ इसको। न्यू करने से क्या होगा, ये सब हट जाएंगे, की फ्रेम सब हट चुके हैं और हमें सेकंड पार्ट इसका बनाना है जिसमें नागिन इनसे बात करेगी। अब नागिन को बात करते हुए दिखाना है, टॉकिंग वाला एनिमेशन जो इसमें होगा। नॉर्मली ये आइडल है, ये शायद ये है, ये एंग्रीली थोड़ा कह रही है 5 यही हम ले लेते हैं, हमें यही एनिमेशन यूज़ करते हैं। और ठीक है, थोड़ा सा हम इसकी तरफ फोकस कर लेंगे, इसको जूम इन कर लेंगे और ज़्यादा पास में, ठीक है, नागिन की तरफ बस इतना रखेंगे। और थोड़ा बात करते हुए, केवल हमें नागिन दिखानी है ना, तो हम इसमें की फ्रेम तो हम ऐड करते नहीं हैं, इसमें ज़्यादा की फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ये की फ्रेम रखते हैं हम और ये रखते हैं हम कहाँ, 0 पे। 0 पे हम अपना सीन ये सेट कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे 5 में पे हल्का सा जूम करेंगे, सॉरी हल्का सा जूम करके इधर ले आइए, इसको सेव करिए। अगले 5 सेकंड पे भी हमें हल्का सा और थोड़ा सा हल्का सा यहाँ ले आएंगे, ऐड कर लेते हैं और नेक्स्ट 5 सेकंड पर और थोड़ा सा हल्का सा जूम कर लेते हैं इसको और थोड़ा सा जूम, थोड़ा स्लो दिखाएंगे और सॉरी लास्ट तक के लिए, ये तो काफ़ी ज़्यादा आगे चला जाएगा, हमें यहाँ तक सीन बनाना है, यहाँ पे इसे छोड़ देते हैं। तो एक बार प्ले कर लेते हैं। क्वालिटी आपको थोड़ी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्वालिटी मैंने डल रखी है क्योंकि मैं यहाँ पे साथ के साथ अपनी ऑडियो भी यूज़ कर रहा हूँ। आपको मैं इसका एक सैंपल दिखा दूंगा कि किस तरीके की जो फाइल हमारी सेव हुई है वो HD में हुई है। एक बार प्ले कर लेते हैं, ये देखिए जो हमने की फ्रेम ऐड किए थे। तो की फ्रेम का यूज़ इसी तरीके से करना है आपको, आपको बेसिक समझ में आ गए होंगे।
अब अपने जो भी आपको सीन अपने तैयार करने हैं, बाकी की जो सीन बचे हैं आप उनको भी सेव कर सकते हैं। आप छोटे छोटे कट सीन में आप है ना वीडियो सेव कीजिए और बाद में आके सबको एक साथ ऐड कर दीजिए। पहले हम इसको भी सीन को भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग पे टैप करेंगे। चलिए इसे रोक देते हैं। ठीक है, और रोकने के बाद ये जो हमारे दो फाइल हमारे दो कट सीन है ये हमारे सेव हो गए होंगे। ऐड करते टाइम पे मैं आपको दोनों को ऐड करके दिखा देता हूँ किस तरीके का जो अब तक हमने बनाया है वो किस तरह से आपका प्ले करेगा। सोनी और मोनी दोनों बहनें जंगल में भटक चुकी थीं और भटकते हुए वो जंगल के काफी भीतर तक आ गई थीं। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा डरी हुई थीं। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई दी। दोनों बहनों ने सामने की तरफ देखा। एक नागिन उनके पास आई। वो दोनों और भी ज्यादा डरने लगी और उन्होंने भागने की कोशिश की। इतने ही देर में वो नागिन उनसे बोली, ठहर जाओ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है बच्चों। मैं तुम लोगों की मदद करने आई हूँ। मुझे पता है तुम दोनों रास्ता भटक कर जंगल में आ गई हो। चलो आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ।